पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जी आज ईडी दफ्तर पहुंची और पत्रकार साथी आप सब जानते हैं कोई नई बात नहीं छुपा देता है। आप 17 से उठाइए, 19 में जाइए, 20 में जाइए, फिर चुनाव के पहले के संबंध को देखिए तो देश की एजेंसियां जो प्रेस्टिजियस थी, जिस पर निष्पक्ष होने का एक भरोसा था, वो अब निष्पक्षता नहीं रही। अब लगता है कि एजेंसियां विपक्ष को हैरान और परेशान करने के लिए ही इस देश में काम कर रही है, सत्ता प्रतिष्ठान के इशारे पर। आज कितने लोगों को बुलाया? और आप तो जानते हैं कि आज श्रीमती राबड़ी देवी जी और तेज प्रताप जी आज संबंध के आधार पर यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन एजेंसियों के क्रियाकलाप में निष्पक्षता क्यों हो रहा है? एजेंसी ऐसा क्यों? आपको पता है कि बिहार में चुनाव है, और भारतीय जनता पार्टी खास कर करके बिहार को लेकर के भयाक्रांत रहती है, भयभीत रहती है कि राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी मजबूत पार्टी है, इसके जनाधार इतने मजबूत हैं कि इनको परेशान करो, हैरान करो। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का अतीत इस बात का गवाह है कि झुकने का नाम राष्ट्रीय जनता दल नहीं है। बड़े से बड़े चीज़ों को सामना किया है और भारतीय जनता पार्टी के हर मंसूबों को चकनाचूर भी किया है। लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो लैंड फॉर जॉब का आरोप लगा रहा है आरजेडी पर, खास करके। अच्छा बताइए, हम तो हैरानी होती है कि लैंड फॉर जॉब है क्या इस देश के अंदर में जो रेल मंत्रालय है, मंत्रालय ने स्वीकार किया कि मेरे यहाँ किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ, किसी प्रकार की गड़बड़ियाँ हुई। अरे जमीन का खरीद और बिक्री ये स्वायत्तता का प्रतीक है। हम किसे बेचेंगे, किसे देंगे, वह संदर्भ अलग होता है। लेकिन अगर कोई इसके आधार पर बात बोलता है तो ये पूरी तरह से बनावटी भी है। परिवार के 6 लोगों को इसमें एक्यूज किया गया। देखिए, पूरी बात को हमने कहा ना आपको कि इन समनों से राष्ट्रीय जनता दल न कभी झुकी है न कभी डरी है। हमने हर का सहयोग किया है। जांच एजेंसियों के जब भी सम्मन आए हैं माकूल जवाब दिया है। भी बुलाया गया है और हमने कहा कि आप जिनको बुलाना है बुलाइए ना। आपने 17 में बुलाया, 19 में बुलाया, 20 में बुलाया, 24 में बुलाया, 25 में बुलाइए ना। लेकिन जो निष्पक्षता का जो एक संदर्भ था एजेंसियों का, वो संदर्भ ही समाप्त हो गया है। अब तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर विपक्ष को परेशान करने वाली एक एजेंसी बनकर रह गई है। समन जारी किया है, नहीं, आपको तो हमने बताया कि सम्मान का सवाल नहीं है। ये सवाल है 17 से जोड़िए, 17 हो, 19 हो, 20 हो, 24 हो या 25 हो, ये लगातार न है जी। तो लगातार है तो इसमें पूरे मामले में मानो कि जांच एजेंसियां एक तरह से विपक्ष के लिए ही बना है और विपक्ष को परेशान करने के लिए बना है। सत्ता प्रतिष्ठान के नेताओं पर गंभीर आरोप सिद्ध होने के बावजूद भी अगर उनको क्लीन चिट दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंख में आंख भिड़ा करके अगर जनहित के सवाल पर, जन सरकार के सवाल पर अगर लड़ता है तो उसके खिलाफ एजेंसी अगर काम करती है तो स्वायत्तता पर, निष्पक्षता पर तो सवाल स्वाभाविक होता है ना। ये एजेंसियां तो निष्पक्ष रूप से काम करने के लिए ही जानी जाती थी एक जमाने में। लेकिन अगर एजेंसियां सत्ता प्रतिष्ठान के इशारे पर काम करने के लिए जाने जाएगा तो एक सवाल होगा जो हमारे देश के संवैधानिक ढांचों के लिए ठीक नहीं है। बिहार की जनता क्या जवाब देगी? बिहार की जनता 2015 में इन सभी सवालों को माकूल जवाब भी देगी और 25 में देखिएगा, 25 में छोड़े उड़ेगी नहीं, 25 में माकूल जवाब देगी। लालू यादव को भी चल। अरे भैया, जो भी जिनको बुलाइए, इस देश में लोग देख नहीं रहा है। पवार का साहब के बारे में क्या आपने बोला था? आपने पार्टी में घुसाया, चक्की पिसिंग से लेकर के कई आरोप गंभीर लगाए, लेकिन आप तो वाशिंग मशीन हैं। आप एजेंसियों को जांच ऐसी वाशिंग मशीन बना कर रख दिया है कि जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं, सिद्ध हो चुके हैं, उनको वहाँ ले जाकर क्लीन चिट दे देते हो। और जो आपके खिलाफ जन सरकार के सवाल पर आंख में आंख ला करके आप बात करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हो। लगातार इसमें है ही कुछ नहीं है, ये तो बनावटी है।